हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था ये, और होप कि आपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए होंगे। इनको सॉल्व करिए, नहीं समझ में आया तो पूछिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। एसिड या बेस के जो सॉल्यूशन होते हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसके ऊपर अब हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दिया है कि हाउ स्ट्रॉन्ग, कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं एसिड या बेस के सॉल्यूशन। सबसे पहले दिया है वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस। हमें पता है कि कैसे हम एसिड और बेस इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, जानने के लिए कि कौन एसिड है और कौन बेस है। वी हैव ऑल्सो लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच और OH नेगेटिव आयंस। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे इसको हम डिक्रीज़ कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कैसे डाइल्यूट कर सकते हैं, ये सब हमने जाना अभी तक। कैन वी क्वान्टिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। क्या हम क्वान्टिटेटिवली पता कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ आयंस प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेस इज़। क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग एक एसिड या एक बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या हम इसके बारे में जान सकते हैं। वी कैन डू दिस बाई मेकिंग यूज़ ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये हम कर सकते हैं कैसे, बाय द यूज़ ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। हम ऐसा कर सकते हैं एक यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ करके। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ करके हम जान सकते हैं ये। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स है। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, कई इंडिकेटर्स को मिला के बनता है ये। ठीक, द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सोल्यूशन। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर वो क्या शो करेगा, डिफरेंट कलर शो करेगा, डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयन की जो अलग अलग कंसनट्रेशन होती है उसके हिसाब से ये अलग अलग कलर शो करता है। तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन कितनी है। तो हाइड्रोजन आयंस की कंसनट्रेशन के हिसाब से डिफरेंट कलर्स ये शो करता है। डिफरेंट हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन के हिसाब से यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो डिफरेंट कलर्स शो करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं। एक तो हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर के हिसाब से जान लिया, क्यों कि भाई कितना हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन है उसके हिसाब से अलग अलग कलर शो करता है। दूसरा हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है, एक स्केल। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड pH स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड। एक स्केल डेवलप किया गया जिसको बोलते हैं pH स्केल। ठीक है, तो pH स्केल डेवलप किया गया जिसमें हम क्या पता पाते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन कितना है ये पता पाते हैं। ये पता लगाते हैं कि हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन कितना है किसी भी एक सॉल्यूशन में। तो वो किस स्केल से होता है, pH स्केल से। द P in pH stands for पोटेंस इन जर्मन मीनिंग पावर। पोटेंस का मतलब क्या है, पावर। पोटेंस का मतलब क्या है, पावर। ठीक है, ऑन द pH स्केल वी कैन मेजर pH फ्रॉम वेरी एसिडिक। ठीक है, pH जो होता है वेरी एसिडिक होता है, 0 होता है जो, और टू 14 वेरी एल्कलाइन। यानी कि pH की जो स्केल है उसमें दो चीज़ें मिलती है, एक 0 पे जो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है और एक 14 पे जो बहुत ही ज़्यादा एल्कलाइन होता है। तो ये pH स्केल होती है। ठीक है, तो अब बता रहा है कि pH शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज नंबर विच इंडिकेट द एसिड और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। pH को हम सिंपली क्या मानते थे कि भाई सिंपली ये नंबर होता है, समझा जा सकता है कि सिंपली ये एक नंबर है जो हमें क्या बताता है, एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन को बताता है, बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन को बताता है। pH वो नंबर होता है जो सिंपली ये बता देता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या कोई सॉल्यूशन बेसिक है नेचर में। हाइयर द हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन लोअर इज़ द pH। जितना ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन होगा उतना ही कम pH होगा। ठीक है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद करने वाली कि जितना ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन होगा उतना ही कम पीएच होगा, लोअर पीएच होगा। तो हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा होने पर पीएच कम होगा। और पीएच की स्केल कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 7, सॉरी 0 to 14, 7 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 0 to 14 है। अब देखिए बोल रहे द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। ये याद रखिएगा, जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसकी पीएच कितनी होती है? 7 होती है। तो आपको याद रखना है कि जो न्यूट्रल होता है, जो एसिडिक है ना बेसिक है, जो ना एसिडिक है ना बेसिक है, जो न्यूट्रल, उसका पीएच कितना होता है? 7, ठीक। वैल्यूज लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। जो भी वैल्यूज 7 से कम होंगी वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? एसिडिक सॉल्यूशन को। बहुत आसान सी चीज़ है कि जो भी वैल्यूज़ लेस देन 7 होंगी पीएच स्केल पर वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? एसिडिक सॉल्यूशन। यानी कि 7 से कम होगा तो एसिडिक। यहाँ देखिए दिया हुआ ये 7 है ना, ये न्यूट्रल है, इससे इधर कम है तो एसिडिक नेचर दिखा रहा है। देखिए एसिड नेचर इंक्रीजिंग, 0 की तरफ जा रहा है तो एसिडिक होगा, और यहाँ 14 की तरफ जा रहा है तो बेसिक होगा। याद रखिएगा, यहाँ आ रहा है तो एसिडिक और यहाँ जा रहा है तो बेसिक, ठीक है। एज द पीएच वैल्यू इंक्रीजेज फ्रॉम 7 to 14। देखिए जो पीएच वैल्यू है वो इंक्रीज करता है 7 से 14 की तरफ। इट रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज इन OH नेगेटिव आयन। इसका मतलब होता है कि वहाँ पे OH नेगेटिव आयन बढ़ रहा है सॉल्यूशन में, इसका मतलब वो बेसिक है। दैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली। इसका मतलब है कि एल्कली की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। जब हम 14 की तरफ बढ़ रहे हैं तो OH नेगेटिव आयन बढ़ रहा है, इसका मतलब स्ट्रेंथ बढ़ रही है किसकी? एल्कली की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ठीक। तो ये हो गया पीएच का स्केल के बारे में। जनरली पेपर इम्प्रेगनेटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पीएच। एक ऐसा पेपर जिसमें मतलब यूनिवर्सल लगा होता है उसको यूज़ किया जाता है पीएच को मेजर करने के लिए। ऐसा पेपर आपको फिगर 2.6 में दिखाया गया है। ये देखिए, वेरिएशन ऑफ पीएच विद द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से ये चेंज होता है। यानी कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसका मतलब नेचर उस हिसाब से चेंज होगा। अब जैसे देखिए ये है, यहाँ पे क्या दिया है? ये जो 7 है ये क्या शो कर रहा है? न्यूट्रल पॉइंट शो कर रहा है। तब हम देख सकते हैं H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। ये देखिए ये H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो जैसे ही 7 से ऊपर जा रहे हैं 14 की तरफ तो OH नेगेटिव बढ़ रहा है, इसका मतलब ये बेसिक नेचर है। यहाँ पे H पॉजिटिव डिक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पे H पॉजिटिव इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे H पॉजिटिव इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पे H पॉजिटिव डिक्रीज़ हो रहा है, और OH नेगेटिव इंक्रीज़ हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे क्या है? बेसिक नेचर है, और यहाँ पे क्या है? एसिडिक नेचर है। तो ये जो है एसिडिक नेचर है, ठीक। और ये जो है इतना यहाँ पे ये बेसिक नेचर है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया पूरा। तो इस फिगर को ध्यान से देखिए, इसमें पूरा समझाया गया है कि किस तरह से एसिडिक और बेसिक नेचर हमारा शो होता है यहाँ पर। तो यही एक स्ट्रिप है जिसमें पता लग रहा है OH नेगेटिव आयन बढ़ रहा है तो बेसिक हो जा रहा है, H पॉजिटिव आयन बढ़ रहा है तो एसिडिक हो जा रहा है। तो 0 से 14 का स्केल होता है, इसको याद रखिएगा, और 7 पे ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किस तरह से पीएच चेंज होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के बढ़ने से और OH नेगेटिव आयन के कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखिए, यहाँ पे बताया गया एक्टिविटी है, इसमें आपको कलर ऑफ पीएच पेपर देखना है। ये एक्टिविटी है, तो ये एक्टिविटी खैर लैब में हो सकती है, यहाँ नहीं हो सकती, इसलिए फ़िलहाल छोड़ देते हैं। तो चलिए कुछ चीज़ें देखते हैं। पीएच ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस शोन ऑन पीएच पेपर। ये पीएच पेपर है। कलर्स आर ओनली ए रफ गाइड। यहाँ पे कलर्स को एक रफ गाइड के रूप में दिया गया किस तरह का कलर चेंज होगा। अब देखिए प्योर वाटर या ब्लड की हम बात करें तो पीएच यहाँ पे कितना दे रखा है, ध्यान से देखिएगा आप। प्योर वाटर या ब्लड की बात करें तो पीएच दिया है 7.4, ठीक। यानी कि एकदम क्या है, हल्का सा बेसिक में दिखा रहा है ये,
7 पे एकदम न्यूट्रल होता है और 7.4 है, थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका मतलब हल्का सा ये बेसिक नेचर में है। अब एसिडिक की बात करें तो लेमन जूस देखिए 2.2 के आसपास लेमन जूस का होता है। गैस्ट्रिक जूस जो हमारे पेट में सिक्रीट होता है उसका देखिए 1.2 के आसपास है। तो जितना ज़्यादा एसिडिक है वो इस तरफ है और जितना ज़्यादा बेसिक है वो इस तरफ है, तो बेसिक इस तरफ है। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो 10 के आसपास है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की बात करें तो 14 के पास है। तो इस तरह से देखिए कॉमन चीज़ों का आपको बताया गया कि किस तरह से पीएच पेपर पे किस किस तरह का कलर आ सकता है। तो देखिए एसिडिक का मतलब एकदम रेड, न्यूट्रल का मतलब है कि ग्रीनिश, और जैसे जैसे बेसिक होगा उतना ज़्यादा ब्लू हो जाएगा ये। तो रेड का मतलब एसिडिक, ब्लू का मतलब बेसिक। ठीक है, अब देखिए क्या बता रहा है कि यहाँ बता रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली। एसिड कितना H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, बेस कितना OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, इसी के ऊपर स्ट्रेंथ डिपेंड करती है एसिड और बेस की। ठीक है, तो इसी के ऊपर स्ट्रेंथ डिपेंड करती है एसिड और बेस की। इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं तो एन एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड लेते हैं तो ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन का दोनों लेते हैं तो से 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं तो देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ये अलग अलग अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेंगे। एसिड दैट गिव राइज टू मोर H पॉजिटिव आयंस, जो एसिड ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस देता है उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। ये ध्यान रखना, जो एसिड ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस देता है उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस देता है उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। एंड एसिड दैट गिव लेस H पॉजिटिव आयंस, जो ज़्यादा, जो मतलब कम हाइड्रोजन आयंस देता है उसे हम वीक एसिड्स कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिए, जो एसिड ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो एसिड लेस हाइड्रोजन आयंस देगा वो वीक एसिड है। इस तरह से हमें पता लगता है कि कितना वीक और कितना स्ट्रॉन्ग कोई एसिड है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और जान लेते हैं यहाँ पीएच के बारे में, उसके बाद हम ये 26 पेज तक आज करेंगे हम, बाकी फिर ये कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, पीएच के बारे में ही है लेकिन ये हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिस्कस करेंगे इसको, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हम ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए ना, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो खैर फ़िलहाल अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ये जो बचा है यहाँ पर, इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में इम्पॉर्टेंस क्या है पीएच का, इसी के अंदर बहुत सारे टॉपिक है, वो नेक्स्ट पेज का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं आज हम। बोल रहे हैं कि भाई क्या इंपॉर्टेंस है पीएच का एवरीडे लाइफ में, हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है पीएच का। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, बोल रहा है कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, क्या प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो भी पीएच के लिए सेंसिटिव हैं। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। देखिए जो हमारी बॉडी है वो वर्क करती है पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8 में, इस रेंज में हमारी बॉडी वर्क करती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन ए नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ही नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज में सर्वाइव करते हैं, अगर ज़्यादा पीएच चेंज हुआ तो सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर, देखिए क्या बोल रहा है कि व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6, जब रेन वाटर का पीएच किससे कम हो जाता है 5.6 से कम हो जाता है, इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। याद रखिएगा, ये आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर बारिश का पानी का पीएच कितना हो जाए तो उसको हम रेन वाटर कहेंगे, एसिड रेन कहेंगे, तो वो है लेस देन 5.6। अगर 5.6 से कम हो जाए पीएच रेन वाटर का, बारिश के पानी का पीएच अगर 5.6 से कम हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ये एसिड रेन है। ठीक, व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स, जब एसिड रेन रिवर में फ्लो करती है, इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर, तो एसिड रेन फिर ये जो रिवर में जाती है तो रिवर वाटर के भी पीएच को लो कर देती है, तो द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिव लाइफ इन सच रिवर बिकम्स डिफ़िकल्ट। तो ऐसी नदियों में क्या होता है, रेन वाटर का पानी जब नदियों में जाता है तो वहाँ पर जो भी एक्वेटिक लाइफ है, जो भी जीव जंतु जो पानी में रहते हैं
उनकी लाइफ में बहुत मुश्किल हो जाती है, उनका जीना बहुत मुश्किल होता है, उनका जीना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक, तो सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम्स डिफ़िकल्ट, यानी कि उन रिवर्स में जिसमें एसिड रेन का पानी जाता है वहाँ पे उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये आप पॉइंट्स याद रखिएगा कि 5.6 से लेस देन अगर pH होता है बारिश का तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं, और इनका पानी जिन नदियों में जाता है उन नदियों में एक्वेटिक लाइफ को बहुत मुश्किल होती है। मतलब जो पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं उनको बहुत मुश्किल होती है इस एसिडिक रेन के पानी से, इस एसिड रेन के पानी से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, ज़्यादा हमने डिस्कस नहीं किया, थोड़ा सा ये 2 पेज हमने डिस्कस किया, इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, याद करिए, लिखिए, जो ना समझ में आए पूछिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे एसिड इन अदर प्लैनेट्स और व्हाट इज़ द pH ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड, ये सारी चीज़ें। ये 2 पेज हम 2-3 पेज कल डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद ये 2 पेज हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो संडे से पहले इसको हम पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा, और इसको आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, जो ना समझ में आए वो पूछिए। तो यहाँ तक मैंने आपको ये पूरा क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो बता रहा है कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स pH सेंसिटिव, ये पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो स्टूडेंट्स ये प्रेजेंटेशन यही ख़त्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। थैंक यू।